हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एक टॉपिक टेलजी और टेलपी। ये दोनों प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। आइए पहले इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलजी फंक्शन की। टेलजी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। आप जानते हैं एक पहले से डिफाइंड क्लास है आई स्ट्रीम। ये टेलजी फंक्शन आई स्ट्रीम क्लास में मेंबर फंक्शन है। इसका जो प्रोटोटाइप है ये रिटर्न करता है स्ट्रीम पोज नाम टाइप की वैल्यू, यानी स्ट्रीम पोजीशन एक क्लास है प्रीडिफाइंड। अब बेसिकली ये इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है, पर वो स्ट्रीम पोजीशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये गारंटी कर रहा है कि ये अनसाइंड वैल्यू ही रिटर्न करे। ओके, बट टेलजी फंक्शन जो है ये एक फंक्शन है जो बताता है कि इनपुट स्ट्रीम में करेंटली पॉइंटर किस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अभी इसका मतलब अपन समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, लेकिन उसके पहले टेलपी का इंट्रोडक्शन भी देख लीजिए। टेलपी भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से डिफाइंड एक क्लास है ओ स्ट्रीम, उसका मेंबर फंक्शन है और इसका प्रोटोटाइप भी सेम ही है ना। स्ट्रीम पोजिशन इसका रिटर्न टाइप है। इसको आप कुछ नहीं, सिंपल इंटीजर वैल्यू ही मानिए। ठीक है, तो ये आउटपुट स्ट्रीम में जो कैरेक्टर्स हैं, अभी पुट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं ये उसकी पोजीशन बताता है। अब इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड होगा। तो मुझे कुछ हेडर्स इंक्लूड करने हैं। एक तो मुझे आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करना है। दूसरा, मुझे जब भी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड काम करना होता है तो जिन क्लासेस को मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए मुझे एफ स्ट्रीम हेडर को इंक्लूड करना होगा। इसके अलावा गेट सी एच यूज़ करूँगा, इसलिए मैं हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक, अब मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ। सपोज करिए मैं एक फाइल को रीड करना चाहता हूँ। तो फाइल को रीड करने के लिए, क्योंकि मैं टेलजी फंक्शन को पहले बता रहा हूँ इसलिए मैं फाइल को रीड करने वाला कोड पहले लिख के बता रहा हूँ। तो इफ स्ट्रीम क्लास का हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। आई होप आपने ये बेसिक लेक्चर्स पहले देख लिए हैं फाइल हैंडलिंग के। अच्छा, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया एफ एन नाम का। ये क्या है? ये इनपुट फाइल स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट है। अब एफ एन डॉट ओपन फंक्शन से हम उस फाइल को ओपन कर लेंगे। अब देखिए मेरे पास एक फाइल है। ओके, ये सी के प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स रखे हुए हैं और इसमें एक फाइल है abc.txt। मैं इस फाइल को ओपन करके आपको बताता हूँ। ये मैंने ओपन की फाइल और इसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट्स। तो abc.txt नाम की ये फाइल है, राइट। मैं इसको ओपन करता हूँ। कैसे लिखूंगा? abc.txt। ठीक, तो ये फाइल ओपन हो गई। अभी तो मुझे मालूम है कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है और सही फोल्डर में रखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हमको चेक करना चाहिए कि फाइल ओपन हो पाई है या नहीं हो पाई है। तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि ओपन हो रही है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये पता करना है कि टेलजी फंक्शन क्या रिटर्न करता है। तो मैं सिंपली सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ जिससे कि स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ वो जो टेलजी रिटर्न करेगा। अच्छा, टेलजी जो रिटर्न करेगा वो करंट पोजीशन है। आप चाहें तो एक काम करें, करंट पोजीशन के लिए आप एक वेरिएबल बना लीजिए, जैसे इंट पोजीशन, है ना, ऐसा बना लेते हैं। तो पोजीशन में क्या रख लेता हूँ? जो टेलजी फंक्शन करेगा रिटर्न। टेलजी फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे? टेलजी फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास नहीं होता है। अब ये पोजीशन की वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक, और इसके बाद मैं गेट सीच लगाता हूँ। अभी देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ। आउटपुट में क्या आ रहा है? 0। अब इसका मतलब समझिए। जो अभी मैंने आपको फाइल दिखाई थी, एक बार उसको फिर से देखिए। उसमें क्या लिखा हुआ है? हेलो स्टूडेंट्स। तो इनिशियली जो गेट पॉइंटर है, इसको आप पॉइंटर मानिए, ये किसको पॉइंट करेगा? पहली वाली पोजीशन पे जो कैरेक्टर रखा है उसको।
तो इसका काउंटिंग जब हम करते हैं तो ये पोजीशन होती है 0, ये होती है 1, एल पे हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 पे स्पेस है, 6 पे एस है, ऐसे करते हुए ये इंडेक्सेस हो गए। आप जैसे एरे में इंडेक्सेस होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सपोज कर लीजिए। तो जो पोजीशन के लिए हमने वेरिएबल बनाया उसके अंदर शुरुआत में वैल्यू गई है 0, क्योंकि ये शुरुआत में गेट पॉइंटर इस पहली पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, तो ये गेट पॉइंटर अगले कैरेक्टर को कब पॉइंट करेगा? जब मैं रीड करूंगा कुछ। अब रीड कैसे होगा? जैसे मैंने लिखा fn, ठीक है, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं यहां पर, लेट्स से कैर टाइप का ch, ठीक है। तो जो कैरेक्टर है वो मैं रीड कर लेता हूं। तो fn एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ch का मतलब क्या हुआ कि जो फाइल है जिसको fn रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें से एक कैरेक्टर रीड करो और ch वेरिएबल में रख लो। तो इससे क्या होगा, एक कैरेक्टर रीड हो जाएगा और गेट पॉइंटर ऑटोमेटिकली अब पॉइंट करने लगेगा किसको? ई को, यानी अगली पोजीशन को। तो इसको ऐसे समझिए, ये अब एच को पॉइंट नहीं कर रहा है बल्कि अब ये पॉइंट कर रहा है ई को, ठीक है। अब ये ई को पॉइंट कर रहा है। तो पोजीशन की वैल्यू अगर मैं इसके बाद चेक करूंगा तो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं। इसके बाद मैं फिर से इस लाइन को लिख लेता हूं और इसके बाद फिर से मैं इसकी पोजीशन को प्रिंट करवा देता हूं, ठीक है। रन करके बताता हूं। अब देखिए ये 1 क्यों प्रिंट कर रहा है? 0 के बाद 1, पहले 0 प्रिंट कर रहा था पोजीशन, अब क्या प्रिंट कर रहा है? 1 प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं एक और बार कैरेक्टर को रीड करूं और फिर से पोजीशन को प्रिंट करवाऊं तो ये 2 हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए 0 1 2 इस तरीके से। तो गेट पॉइंटर क्या बता रहा है? गेट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो टेल जी क्या बता रहा है हमको? गेट पॉइंटर की पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से जब आप फाइल में राइटिंग परफॉर्म करते हैं और आप राइटिंग परफॉर्म करते हैं जिस पॉइंटर की मदद से, उसको बोलते हैं पुट पॉइंटर। तो जैसे अगर एक फाइल है और फाइल के अंदर मुझे राइटिंग परफॉर्म करनी है, ठीक, तो जो भी मैं लिखने वाला हूं उसकी पोजीशन, अभी जैसे इसके अंदर पहले से लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे इसमें राइटिंग परफॉर्म करनी है। तो राइटिंग परफॉर्म करनी है तो पुट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? जब मुझे इसी सीक्वेंस में अगर इंसर्शन करना है, इसी के आगे इंसर्शन करना है, तो पुट पॉइंटर उस पोजीशन को पॉइंट करना चाहिए जो स्टूडेंट्स के बाद की जगह, ताकि जो कुछ भी मैं राइटिंग करूं वो इस नई जगह से स्टार्ट हो, यानी हेलो स्टूडेंट्स इरेज ना हो। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ऑफिस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑफिस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, इसका नाम रख लेता हूं एफ आउट, ठीक है। एफ आउट डॉट ओपन। अच्छा, आपको मालूम होगा कि अगर ओपन फंक्शन को कॉल करके हम सीधे फाइल का नाम लिख देंगे तो ये फाइल ओपन होगी और इसका कंटेंट पूरा इरेज हो जाएगा, क्योंकि ये राइट मोड में ओपन हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपेंड मोड में ओपन हो, यानी पुराना कंटेंट इरेज ना हो, तो लिखिए iOS स्कोप रेजोल्यूशन APP। ये क्या बता रहा है? फाइल ओपनिंग मोड है ये, जिससे पता चल रहा है कि आप फाइल को ओपन कर रहे हो अपेंड मोड में। तो फाइल ओपन हुई होगी और पुट पॉइंटर किसको पॉइंट करने लगा होगा? लास्ट लोकेशन। तो देखिए ये जो गेट पॉइंटर और पुट पॉइंटर होते हैं ना, ये पॉइंटर्स कहाँ पे बने हैं? इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम क्लास में बने हुए हैं। तो ऑफ स्ट्रीम क्लास में ये जो पुट पॉइंटर है ना, जो एफ आउट के अंदर होगा, वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? लास्ट वाले ब्लॉक को। अब इस बात को वेरीफाई तो कर ले। तो मैंने पोजीशन नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा कोड हटाता हूं, ठीक। तो पोजीशन नाम का वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है और इसके अंदर मैं क्या करता हूं? एफ आउट डॉट, और मुझे टेलपी फंक्शन को कॉल करना है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि अभी क्या पोजीशन है पुट पॉइंटर की। तो मैं सी आउट करता हूं और पोजीशन की वैल्यू प्रिंट करा देता हूं। तो पहले हम खुद इमेजिन कर लें कि क्या सिचुएशन है ना।
जैसे हेलो स्टूडेंट है तो इंडेक्स नंबर क्या होगा, क्या आउटपुट होना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो लेट्स से एच का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, यानी पोजीशन नंबर 0 है। तो ई का 1 है, एल का 2 है, 3, 4, 5, स्पेस का देखिए 5 है ना। फिर एस का क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 किसका है, 13 है स्टूडेंट्स के आखिरी वाले एस का। और पुट पॉइंटर किसको पॉइंट करना होगा, उसके बाद वाली पोजीशन को, यानी 14। तो मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए पोजीशन की वैल्यू। अब हम एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, तो इस कोड को रन करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, होना ये चाहिए कि अपेंड मोड में जब ओपन कर रहे हैं तो पुट पॉइंटर इस 14th पोजीशन को डिनोट करें, पर ये 0 पोजीशन को करेगा डिनोट, यानी पुट पॉइंटर एक्चुअल में 14th पोजीशन को डिनोट नहीं कर रहा है, बल्कि किसको कर रहा है, 0 पोजीशन को डिनोट कर रहा है। एक बार इसको चला के देखते हैं। देखिए ये 0 पोजीशन को डिनोट कर रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं कुछ राइटिंग परफॉर्म कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया एफ आउट, मैंने लिख दिया सर्च, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, एफ आउट डॉट क्लोज फंक्शन को ज़रूर कॉल करिए, वरना फाइल में चेंजेस नहीं होंगे। ओके, अभी मैं इसको रन करता हूँ, हम देखेंगे फाइल में चेंजेस हुए कि नहीं हुए, और उसके बाद फिर हम वापस से पोजीशन को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, पहले 0, उसके बाद जैसे ही मैंने राइटिंग परफॉर्म करी तो माय सरजी प्रिंट हो गया, यानी फाइल में चला गया। और उसके बाद क्योंकि माय सरजी में कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं, तो ये 0 से 6 पे पहुंच गया, यानी माय सरजी राइट करने के बाद पुट पॉइंटर आगे बढ़ गया। तो पुट पॉइंटर 0 पोजीशन पे था, तो उसने जो राइटिंग परफॉर्म करी एक एक कैरेक्टर राइट करने के बाद पुट पॉइंटर कहाँ पहुंच गया, लास्ट वाले कैरेक्टर पहुंच गया, ठीक है। अब इस बात को फाइल ओपन करके भी वेरीफाई करें कि फाइल में क्या हुआ है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। आप देखिए राइटिंग कहाँ परफॉर्म कर रहा है, राइटिंग शुरुआत में परफॉर्म नहीं कर रहा, वो राइटिंग परफॉर्म कर रहा है लास्ट में। इसका मतलब क्या निकाला जाए, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सोच रहे हैं कि 14th पोजीशन है, उसको वो 14th नहीं मान रहा है, बल्कि उसको क्या मान रहा है, 0 पोजीशन। जब आप अपेंड मोड में ओपन करते हैं फाइल को, तो उसके लिए ये जो स्ट्रिंग ऑलरेडी लिखी हुई है, ये तो वो इग्नोर कर देता है और मान के चलता है कि जो उसे राइटिंग परफॉर्म करनी है वो इसके आगे से राइटिंग परफॉर्म करनी है। तो अब जहां राइटिंग उसको परफॉर्म करनी है, उस वाली पहली पोजीशन को ही वो 0 बोलता है। बात समझ में आई? क्योंकि अपेंड मोड से हम जो फाइल में लिखा हुआ है उसके आखिर में ही नया कंटेंट जोड़ सकते हैं, बीच में या शुरुआत में नहीं जोड़ सकते। तो इसी को वो 0 बोलता है, ठीक है ना। तो होना ये चाहिए 14 अगर शुरुआत से काउंट करें तो, पर वो शुरुआत से काउंटिंग नहीं करता। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अपेंड मोड में। अगर अपेंड मोड में नहीं होता, किस मोड में होता, राइट मोड में होता, ठीक है, जो नॉर्मली होता है, तो उसमें तो ये पूरी स्ट्रिंग इरेज हो जाती है और शुरुआत से राइटिंग परफॉर्म होती। लेकिन अपेंड मोड में जब भी ओपन करते हैं तो फाइल के अंदर जितना कंटेंट लिखा रहता है, उसके आखिर में जो पोजीशन है उसको 0 मानते हुए पुट पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है, इसलिए राइटिंग लास्ट में हो रही है। तो आपको समझ में आया टेल जी और टेल पी का क्या यूज है। टेल जी आपको बता रहा है रीड करने वाला पॉइंटर अभी किसको पॉइंट कर रहा है, किस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। तो ये 0, 1, 2, 3 ये क्या है, ये स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स के इंडेक्स नंबर हैं या पोजीशन नंबर है। लेकिन जब आप पुट पॉइंटर की बात करते हैं और अपेंड मोड में ओपन करते हैं, तो फाइल में ऑलरेडी प्रेजेंट के पोजीशन इंडेक्सेस नहीं होते ये, बल्कि जहां स्ट्रिंग खत्म हो रही है उसके बाद वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होता है पुट पॉइंटर, और उसी को वो 0 ब्लॉक बोलता है, क्योंकि उसका वर्किंग एरिया जो ऑलरेडी स्ट्रिंग स्टोर्ड है उसके बाद से ही स्टार्ट होता है। तो आपने जब माय सर्ची लिखा तो m यहां गया और अब पुट पॉइंटर 1 को पॉइंट करने लगा, है ना, फर्स्ट पोजीशन। तो y यहाँ पे स्टोर होगा,
फिर अब 2 को पॉइंट करने लगा, ठीक है। तो एस यहाँ स्टोर होगा, फिर वो ऐसे करके आगे के ब्लॉक्स पे स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो ये माय सर्जी इसलिए इसके आखिर में लिखा गया है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा और टेल पी और टेल जी फंक्शन का यूजेज भी समझ में आ गया होगा। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट के जरिए मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysurgery.com। आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। लेकिन आप इस वेबसाइट को भी सब्सक्राइब करिए ताकि वेबसाइट पे कुछ नया कंटेंट मैं लेके आता हूं तो उसका न्यूज़लेटर आपको मिले, जिससे कि आपको जानकारी मिले कि क्या नया अपडेशन हो। डेली मैं एक नया वीडियो यहाँ पब्लिश कर रहा हूँ और सारे वीडियोज़ हिंदी में हैं, ईजी हैं, फ्री हैं। तो आप इसको ज़रूर विजिट करिए। साइट में बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, कैंपस प्रिपरेशन या प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें भी मिलेंगी। तो आप इसको विजिट ज़रूर करें और अगर पसंद आए तो इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।